नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के राज्यों में जारी भारी बारिश के बाद एक बड़ा अपडेट जो कि बंगाल की खाड़ी से मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है और इस सिस्टम के अगले 24 से 48 घंटे में मजबूत होकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या रहेगा सिस्टम का ट्रैक और कहाँ पर किस तरह की भारी बारिश ये सिस्टम देता हुआ नजर आ सकता है और मानसून को भी एक्टिव करता हुआ दिखाई देगा। अब आप स्क्रीन पर ECMWF मॉडल देख सकते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 26 जुलाई के आसपास एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम डेवलपमेंट कर सकता है और धीरे धीरे ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर यहाँ से सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसिफाई और करेगा और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे न बढ़ता हुआ सीधे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के भागों पे पहुंचेगा। हालांकि यहाँ से सिस्टम अब किस तरह से आगे बढ़ेगा इसको जानने से पहले एक बार फिर से हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम किस तरह का ट्रैक फॉलो करने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि 27 जुलाई के आसपास ये सिस्टम उत्तरी बंगाल की खाड़ी से होते हुए उड़ीसा कोस्ट को प्रभावित करता हुआ छत्तीसगढ़ और फिर पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश से अब ये सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ेगा हम आगे जानते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 28 जुलाई के आसपास ये सिस्टम छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा और फिर यहाँ पर भारी बारिश करने के बाद ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में न बढ़ता हुआ पश्चिमी दिशा में आगे बढ़कर संभावना है कि उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और फिर संभावना है कि यह सिस्टम दक्षिणी पूर्वी गुजरात में एंट्री लेता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अब जानते हैं कि कहां पर किस तरह की भारी बारिश ये सिस्टम दे सकता है, क्योंकि अब तक हमने बात की सिस्टम के ट्रैक के बारे में और अब हम जानते हैं कि कहां पर किस तरह की भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान संभावना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भागों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश भी होने की आशंका नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत पर भी जारी रहने की संभावना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के भागों में भीषण बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। और जैसे ही ये सिस्टम अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ता हुआ पश्चिमी दिशा में जब जाएगा तब संभावना है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के भागों में भीषण बारिश हो सकती है और फिर ये सिस्टम पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश देता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि 30 और 1 अगस्त के बीच में मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर नजर आ सकता है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी मौसम बदलता हुआ नजर आएगा और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भी अच्छी बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।